जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन से संबंधित सभी चीज़ों का मोल है। जीवन में जितनी तुम्हें ज़रूरतें पड़ती हैं वह सब पैसे से चीज़ें मिलती हैं। चप्पल, जूता, गिलास, कटोरी, चम्मच, साड़ी, सलवार, कुर्ता, पैंट, शर्ट, गाड़ी, घोड़ा, मकान सब पैसे से मिलता है। लेकिन जिंदगी पैसे से नहीं मिलती है, परंतु मनुष्य अपनी जिंदगी को इन तुच्छ चीज़ों के लिए खो देता है। याद रखना, संसार की कोई वस्तु तुमको सुख नहीं दे सकती है। यदि वो दे सकती, केवल सुविधा दे सकती है, और ज़्यादा सुविधा भी आपके जीवन को दुख देती है। एक गीधों का झुंड जंगल में रहता था। छोटी सी कथा है, आपके लिए बहुत अच्छी। गीधों के झुंड में एक गिद्धराज पंछी रहता था, जो उनके ग्रुप का हेड था। तो सब गीधों ने कहा कि आप सबसे बुजुर्ग हैं, बहुत दिनों से इसी जंगल में हम लोग रह रहे हैं, पड़े हुए हैं, कहीं बाहर निकलो, लंबी उड़ान भरो। तो जो बूढ़ा गीध था उसने कहा चलिए फिर देखते हैं, सब लोग कह रहे हो। सबको लेकर गया। उड़ते 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 समुद्र के बीच में एक टापू था, आइलैंड था। वहाँ पर सब गीधों को उतारा। सब गीध खुश हो गए, बोले आप तो बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो बड़ी सुविधा है और बिल्कुल कंफर्ट इलाका है, यहाँ कोई खतरा ही नहीं दिखता है। इस समुद्र की मछलियाँ उछल कर आती हैं, इनको हम लोग खाते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी। 1 महीना सभी गिद्ध रहे और सब ने बराबर आनंद लिया, वहाँ आराम से रहे। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि अधिक आराम भी खतरे से खाली नहीं, कुछ उड़ना भी चाहिए, कुछ काम भी करना चाहिए। तो सब गिद्धों ने कहा तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। जब बिना उड़े बिना काम किए आराम से खाने को मिल रहा है तो यहाँ रेस्ट करेंगे। तो उस बूढ़े गिद्ध ने कहा मेरी इच्छा है सब वापस लौट चलो, अपने पुराने जंगल में रहेंगे, उड़ उड़ करके अपना ढूंढ करके कुछ खाया करेंगे। बोले नहीं, यहाँ सब खाने पीने की व्यवस्था अच्छी, यहीं रहेंगे। तो उस बूढ़े गिद्ध ने कहा तुम रहो, मैं तो लौट जाता हूँ। वो लौट गया, उसके साथ कुछ गिद्ध वापस गए, बाकी सब नौजवान और बच्चे वहीं रह गए। 6 महीने के बाद उस बूढ़े गिद्ध के मन में हुआ कि अपने परिवार के सदस्यों से जरा मिल के आऊँ। उड़ान भर के फिर वहाँ पहुँचा, उसी टापू पर। वहाँ जो देखा नज़ारा, वहाँ का सीन सब बदला हुआ था। वहाँ क्या देखा उसने कि बहुत से गिद्ध तो घायल पड़े हुए हैं, बहुत से अधमरे पड़े हुए हैं, बहुत से तड़फ रहे हैं, और बहुतों का पिंजर पड़ा हुआ है, और 2-4 जिंदा छटपटा रहे हैं। तो उसने कहा ये मेरी फैमिली का तहस नहस कैसे हो गया, ये तो सब बर्बाद हो गया मामला। तो जो जिंदा थे उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। बोले कंफर्ट जोन में रहते थे, अधिक सुविधा में, उड़ना भी भूल गए थे, 6 महीने में उड़े ही नहीं, आराम से रहते थे। और यहाँ मछली बड़ी बड़ी उछल कर आ जाती थी, हम लोग खा लेते थे, कहीं जाते ही नहीं थे। एक दिन यहाँ पर जहाज आया और जहाज से 5-6 चीते छोड़ दिए गए, और उन चीतों ने दौड़ दौड़ कर झपट झपट कर हम सबको मार कर खा लिया, घायल कर दिया, और हम 2-4 बचे हैं जिंदा, बाकी तो सब खत्म हो गए, पिंजर पड़े हैं। और फिर वो जहाज चला गया और चीते भी चले गए। तो बूढ़ा गिद्ध हंसा और कहा मैंने तो पहले कहा था ज़्यादा सुविधा में भूलोगे तो खतरा। अब तुमको 6 महीने उड़े ही नहीं तो उड़ना भी भूल गया, नहीं तो उड़कर भाग जाते तुम। बोले हम उड़ ही नहीं पाए क्योंकि हम इतनी फैसिलिटी में पड़ गए। याद रखना, तुम्हारे पास में कितना ही धन हो, लेकिन फिर भी 5-6 किलोमीटर आप पैदल यात्रा कीजिए। पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, हंसना स्वस्थ रहने की संपूर्ण चाबी है। और याद रखना, विवेक जिंदगी को सुखी करने का संपूर्ण उपाय है। अगर ये फार्मूले आप अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा।